मंगल ग्रह को पराक्रम का कारक ग्रह माना गया है। यह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके पराक्रम, उसके साहस और उसके उत्साह को दर्शाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को उग्र ग्रह जरूर माना गया है। सभी 9 ग्रहों में मंगल और सूर्य शरीर के अग्नि तत्व को नियंत्रित करते हैं। मंगल ग्रह के कारण ही व्यक्ति में जीवन शक्ति, शारीरिक ऊर्जा, सहन शक्ति, समर्पण, इच्छा शक्ति, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा इसी ग्रह से प्राप्त होती है। मंगल का प्रभाव ही व्यक्ति को साहसी बनाता है और व्यक्ति के अंदर हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा को जागृत करता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति होती है, मजबूत स्थिति होती है, वह व्यक्ति रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में अपना करियर अच्छा बना सकता है। मंगल जो अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे थे, वह वर्ष 2023 में वृषभ राशि में मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। ऐसे में हमारे 12 राशियों पर इसका अनेक प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा। आने वाली 13 जनवरी 2023 को रात में 12:07 पर मंगल वृषभ राशि में मार्गी गति शुरू करेंगे। तो मंगल की इस मार्गी गति का हमारी 12 राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मंगल की मार्गी गति अनेक व्यक्तियों के जीवन पर बेहद शुभ परिणाम लेकर आने वाली है और अनेक व्यक्तियों के जीवन पर यह कुछ नकारात्मक परिणाम भी लेकर आई है। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम हम जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए मंगल लग्न और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में यह आपके परिवार, वाणी और बचत के द्वितीय भाव पर मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। मंगल की अभी तक वक्री अवस्था के कारण जो आप पारिवारिक उलझनों में फंसे थे, पारिवारिक विवाद हो रहे थे, आपका रवैया आक्रामक था और आपके आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य जीवन में उतार चढ़ाव जो हो रहे थे, उनसे आपको अब राहत मिलने वाली है। हालांकि इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने जा रही है। विद्यार्थी जातकों के लिए यह गोचर काफी लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं जो जातक संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे, उन्हें भी इस समय अवधि में शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यह गोचर आपको भाग्य का साथ देने वाला होगा, लेकिन आपको वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी होगी। इस मार्गी अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मंगल 12वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था के दौरान मंगल आपके लग्न भाव पर मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। यह गोचर स्वास्थ्य समस्याओं में आपके खर्चे को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही आपकी माता का स्वास्थ्य भी इस समय अवधि में खराब हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके व्यय और हानि के स्वामी भी हैं। इसलिए आपको इस समय अवधि में किसी प्रकार के भी लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। वहीं जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे थे या विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उनका विवाह इस समय अवधि में हो सकता है। इस मार्गी अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान जरूर करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मंगल 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था के दौरान यह आपके व्यय, हानि और मोक्ष के 12वें भाव पर मार्गी गति शुरू करेंगे। जो जातक मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं, उन्हें इस समय अवधि में जबरदस्त लाभ होने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनियों या अस्पताल से जुड़े हुए जातकों के लिए यह गोचर बेहद शुभ साबित होगा। हालांकि आपको अपने छोटे भाई बहनों या स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति धन खर्च करना पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि इस समय अवधि में आपके 7वें भाव पर भी रहेगी। इसके कारण जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपसी विवाद हो सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी समस्या को जीवन साथी के साथ बैठकर सुलझाने की आवश्यकता होगी। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यह केंद्र और त्रिकोण भाव को नियंत्रित करते हैं। मंगल आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और यह लाभ, इच्छा और आय के एकादश भाव पर मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। इस समय अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति बेहद शुभ रहने वाली है। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, तो उसमें भी आपको विजय की प्राप्ति होगी।
कार्यस्थल पर चल रहे संघर्ष का अंत होने वाला है। इस समय अवधि में मंगल आपको प्रमोशन दिला सकते हैं। वहीं आपको नौकरी क्षेत्र में कई अवसर प्राप्त होने वाले हैं। छात्रों के लिए यह समय अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। जो छात्र जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी इस समय अवधि में सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप पुरानी बीमारियों से ग्रस्त थे तो उससे भी आपको इस समय अवधि में राहत मिलेगी। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए हर मंगलवार को भगवान हनुमान को बूंदी का भोग जरूर लगाएं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मंगल 9वें और 4थे भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान कर्म के 10वें भाव पर मंगल मार्गी गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपको अपने वरिष्ठों का भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपको वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। जो जातक रियल एस्टेट, सेना या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय अवधि में बेहद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। माता के साथ संबंधों में भी मधुरता आने वाली है और आपको अपने माता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आप किसी प्रॉपर्टी या किसी प्रकार की संपत्ति पर अपना निवेश कर सकते हैं। हालांकि यह मार्गीय अवस्था आपको थोड़ा अहंकारी बना सकती है। इस समय अवधि में संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बनने जा रहे हैं। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए मंगल 3रे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में मंगल आपके 9वें भाव पर गोचर करेंगे, जिसे पिता और भाग्य का भाव माना जाता है। आपके अपने पिता और गुरुओं के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। उनके कारण आपको कोई कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहीं आपका भाग्य भी आपका प्रबल साथ देने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके व्यय भाव पर भी है, जिसके कारण आपके अनावश्यक खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। वहीं अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको चिंतित होना पड़ सकता है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए मंगल 2रे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान वह आपके अनिश्चितताओं के 8वें भाव पर मार्गी गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा या सड़क पर वाहन चलाते वक्त भी आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। हालांकि यह गोचर आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दिला सकता है। वहीं आपकी वाणी इस समय अवधि में थोड़ी कठोर रहेगी, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता करते वक्त आपको अपनी भाषा का चयन सोच समझकर करना होगा। आर्थिक लिहाज से इस समय अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपका पराक्रम कौशल अच्छा रहेगा। किसी भी यात्रा में आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मंगल लग्न और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान मंगल आपके दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के 7वें भाव पर मार्गी गति शुरू करेंगे। अभी तक अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, तो उससे आपको इस समय अवधि में मुक्ति मिलने वाली है। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि होना आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाने वाला है। वहीं व्यवसायी जातकों को भी इस समय अवधि में अपने व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आप अपने व्यवसाय का विस्तार कर पाएंगे। हालांकि आपके अहंकार में इस समय अवधि में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है और आपका स्वभाव भी थोड़ा आक्रामक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक रूप से आपकी छवि और आपके प्रियजनों के साथ आपके संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने व्यवहार को मधुर बनाना होगा। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन मंगल के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में यह आपके रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव पर मार्गी गति शुरू करेंगे। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो इस समय अवधि में आप उन पर हावी रहने वाले हैं। वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि आपकी कोई कानूनी लड़ाई चल रही थी या कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, तो उसमें भी इस समय अवधि में आपको विजय की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।
पुरानी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। जो छात्र जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी यह मार्गी अवस्था बेहद शुभ साबित होने वाली है। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने के पूर्ण आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। वहीं मंगल की आपके लग्न भाव और नवम भाव पर दृष्टि होना आपकी लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनाने जा रही है। इस मार्गी अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन गुड़ का दान जरूर करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था के दौरान शिक्षा, संतान और रोमांच के पंचम भाव पर मंगल मार्गी गति शुरू करेंगे। छात्र जातकों के लिए यह समय अवधि बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाली है। वहीं जो प्रेमी जातक विवाह के बारे में सोच रहे थे उनका भी इस समय अवधि में विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति की आस लगाए व्यक्तियों के लिए यह समय अवधि संतान प्राप्ति के योग बनाने जा रही है। वहीं आर्थिक लिहाज से इस समय अवधि में आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कई इच्छाएं इस समय अवधि में पूरी हो सकती है। हालांकि आपको वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होगी। परिवार के साथ चल रहा विवाद समाप्त होने वाला है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह समय अनुकूल स्थिति बनाने वाला है। मंगल की 8वें और 12वें भाव पर दृष्टि स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। इस मार्गी अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए जरूरतमंद लोगों को लाल वस्त्र दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था के दौरान सुख और माता के चतुर्थ भाव पर मंगल मार्गी गति शुरू करेंगे। आपको इस समय अवधि में भूमि, भवन या वाहन से कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आप इस समय अवधि में इन चीजों पर अपना निवेश भी कर सकते हैं। अगर आपकी माता का स्वास्थ्य अभी तक खराब चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य में इस समय अवधि में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कभी कभार आपके अपने माता के प्रति उग्रतापूर्ण व्यवहार रहे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आने वाली है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ना कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला होगा। आप इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। साथ ही आपको नए नए अवसर भी कार्य क्षेत्र में प्राप्त होने वाले हैं और आपका प्रमोशन भी इस समय अवधि में हो सकता है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपको लाभ देने वाला होगा। आप अपने कार्य के प्रति समर्पित नजर आएंगे। व्यवसायी जातकों को भी लाभ की प्राप्ति होगी। इस माह को शुभ करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं आज के हफ्ते अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गी अवस्था के दौरान छोटे भाई बहन पराक्रम और संचार के तृतीय भाव पर मंगल मार्गी गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपका अपने भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध रहने वाला है। साथ ही आप अपने पराक्रम और कौशल के दम पर अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस समय अवधि में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा था तो मंगल की 4थी दृष्टि आपको उसमें भी विजय दिलाने वाली होगी। वहीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह समय अवधि बेहद शुभ रहने वाली है। आपको पुरानी बीमारियों से भी इस समय अवधि में राहत मिल पाएगी। यह गोचर आपके भाग्य को प्रबल बनाने वाला है। आपको अपने हर कार्य में भाग्य का प्रबल साथ मिलने वाला है। मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण आपको कार्य क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि भी प्राप्त हो सकती है। वहीं कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में आप अच्छी प्रगति प्राप्त करेंगे। इस मार्गी अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें। तो यह था मंगल की मार्गी अवस्था का हमारी 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।